नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। एक बार फिर आप सभी के साथ में हाजिर हूं मैं। आईपीएल 2020 का जो 10वां मुकाबला हुआ वो हुआ आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच में। मैच आखिर में जाके टाई हुआ और फिर सुपर ओवर में आरसीबी ने मैच को जीत लिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा कि दोनों टीमों ने एक कमाल की क्रिकेट वहां पे खेलती हुई नजर आई है। दोनों टीमों के प्लेयर्स ने कमाल का एक डिफेंडिव करने वाले ने डिफेंड अच्छा किया और टारगेट सेट करने वाले ने टारगेट बड़ा अच्छा दिया। लेकिन इन दोनों के बीच में फिलहाल मैच टाई हुआ। अंत में आरसीबी ने सुपर ओवर में मैच जीत लिया। मेरे साथ नवभारत टाइम्स के खेल संपादक संजीव कुमार जी हैं। उनसे हम पूछेंगे अपने तमाम सवाल कल के मैच के बारे में जो हुआ कि कितना बेहतरीन मैच था और ईशान किशन और खासकर सुपर ओवर में नवदीप सैनी की जो गेंदबाजी थी काबिले तारीफ थी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। आप शुरुआत से जब से आईपीएल शुरू हुआ है आप तमाम पहलुओं में मैच को देखते चले आ रहे हैं और हमको हमारे दर्शकों के साथ में साझा कर रहे हैं। जो कल मैच हुआ आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस का हाई वोल्टेज मैच, दूसरा सुपर हुआ एक, तो क्या लग रहा है आपको इतना ज्यादा बड़ा स्कोर करने के बावजूद या तो टीमें मैच जीत रही हैं या टाई तक करा ले रही हैं? देखिए मैच इस तरह से उसका हाइप था कि कैप्टन वर्सेस वाइस कैप्टन और बहुत ही उतार चढ़ाव भरा मैच रहा और एक समय ऐसा लग रहा था कि कैप्टन जीत रहा है, एक समय लगा कि वाइस कैप्टन जीत रहा है, फिर कैप्टन जीत रहा, फिर वाइस कैप्टन जीत रहा, आखिरकार कप्तान ने जीत हासिल कर ली और हाई वोल्टेज, हाई स्कोरिंग और आखिर में तक रोमांचक खेल हो रहा है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। देखिए, अभी सिर्फ 10 मैच हुए हैं और अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक 3,488 रन बन चुके हैं, जिसमें 1,998 रन, लगभग 2,000 रन बने हैं। 3,500 जो ओवरऑल रन बने हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो अभी स्कोर हुआ है सिर्फ 10 मैच में, तो 3,488 रन बने हैं, जिसमें 1998, 1998, 2000 से सिर्फ दो कम। मतलब आप समझ ले कि ऑलमोस्ट 3,500 में से 2,000 रन बाउंड्रीज से आए हैं और 23 हाफ सेंचुरी बन चुकी है, 2 सेंचुरी बन चुकी है, एक और सेंचुरी बनते बनते रह गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के ये मैच हो रहे हैं। एक तरफा लगभग हो रहे हैं मैच, जिसमें बॉलर्स बहुत पिट रहे हैं, बहुत रन बन रहे हैं। और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कि सिर्फ 10 मैच हुए हैं और 10 मैचों में 153 सिक्स लग चुके हैं। मतलब ऑन एन एवरेज एक मैच में 15 सिक्स लग रहे हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, जो आईपीएल के इतिहास के सारे रिकॉर्ड है। देखिए, एक स्ट्रेटेजी मुझे नजर आई। शुरू में टीमों को ये बात नहीं समझ में आ रही थी। स्ट्रेटेजी ये नजर आई कि जो टीम बाद में बैटिंग कर रही है, अगर उसका टारगेट 200 रन का भी है, तो वो 4 ओवर, अंतिम 4 ओवर बचते भी ये सोच रही है कि ये 70, 60, 80 कुछ भी हो, हम बना लेंगे। और ये इसलिए संभव हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि एक बिग हिटर, एक दो बिग हिटर को नीचे रख रहे हैं और विकेट अगर बचा हुआ है तो ये इंतजार कर रहे हैं कि ड्यू फैक्टर जो है वो मैच में आए। और आप देख रहे होंगे, नवदीप सैनी ने बेशक अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वो भी जब भी हर एक गेंद डालने से पहले गेंद को उसको साफ कर रहे थे, उसको एक कपड़े से पोंछ रहे थे, उसको ड्यू को हटा रहे थे। तो वो भी उन्होंने अच्छी गेंद डाली। उन्होंने आउटसाइड एक यॉर्कर लेंथ की गेंद डाली, अंदर की ओर भी डाली और थोड़ा वेरिएशन रखा। एक प्रेशर में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, तारीफ करनी होगी। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो यही स्ट्रेटेजी टीमों की नजर आ रही है। देखिए, कल 4 ओवर में अगर 80 रन बने, 80 प्लस रन बने बैक टू बैक, आप देखें कि ऐसा 2-3 गेम में हो चुका है। तो इसका मतलब है कि ये बैट्समैन डोमिनेटेड डोमिनेटेड तो है ही है ये खेल, लेकिन कुछ ज्यादा ही बैट्समैन की ओर एक तरफा हो रहा है खेल और बहुत सारे रन बन रहे हैं। और मैंने जैसा कहा कि 3,500 के करीब रन बन चुके हैं 10 मैच में। ऑन एन एवरेज आप देखें तो 350 रन हर मैच में, यानी एक इनिंग में औसतन 175 रन बन रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक बैट्समैन के लिए प्लस
गेम है, और यही ओवरऑल मैं इस मैच के समरी के तौर पर देखता हूँ। संजीव जी, ईशान किशन पर मैं थोड़ी आपसे राय जानना चाहूंगा। 58 गेंदों में 99 रन जिस तरह से उसने मारे, और लग रहा था कि वो जितना टारगेट, और उसके साथ फिर कारण पोलार्ड ने जो मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी खेली, इन दोनों के बीच में जो साझेदारी हुई, तो इस खिलाड़ी की क्या खूबियां हैं, और क्या लगता था आपको कि ईशान किशन क्या इतनी धमाकेदार, जैसे हम लोग संजू सैमसन के बारे में हमने पहले देखा है उसको क्रिकेट खेलते हुए और अच्छी, लेकिन ईशान किशन के बारे में आप क्या, आपका ओपिनियन है इस खिलाड़ी के बारे देखिए, ये बिहार से आते हैं, और उन्होंने भले ही उधर झारखंड जाके खेला, लेकिन क्योंकि बिहार क्रिकेट के साथ समस्या रही है, एफिलिएशन को लेके और विवाद रहे हैं, तो इन्हें उधर से मौका मिलता रहा है। लेकिन शुरू से ही जब वो एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में खेलते रहे हैं, तो इनकी चर्चा होती रही है। बिग हिटर है, काफी टैलेंटेड है। तो मुंबई इंडियंस में वो एज एन ओपनर भी खेल चुके हैं, विकेट कीपर भी खेल चुके हैं, अलग अलग भूमिकाओं में रहे हैं, और ओपनिंग नहीं की तो नीचे आके खेल रहे हैं। कल की इनिंग्स की सिर्फ हम बात करें तो बहुत मैच्योरिटी दिखी, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं था कि हर एक गेंद पर सिक्स मारने की कोशिश की। उन्होंने इंतजार किया और सही वक्त पर अपना गियर बदला। शुरू के ही अगर वो ओवर्स निकल, क्योंकि विकेट शुरू में निकल गए थे, और ये जरूरी था कि कोई ना कोई क्रीज पर रहे और लंबा खेले। और पोलार्ड तभी अच्छा करेंगे जब उनके पास कुछ गेंदें हो और एक अच्छा पार्टनर हो, तो वो और निखर कर आते हैं पोलार्ड। तो एक सीनियर जो उनका खिलाड़ी है, पोलार्ड को इतना एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और लगातार अच्छे खेलते रहे हैं, और किस तरह के खतरनाक प्लेयर हैं हम सभी जानते हैं। तो वहां पर ईशान किशन का रहना बहुत बड़ी बात थी, और जिस तरह से परिपक्वता के साथ उन्होंने अपना खेल दिखाया है, और इस सीजन में जो उनकी मैं बैटिंग देखी कल, वो पहली बार जब उतरे, तो मुझे नजर आया कि इन्होंने बहुत काम किया है, और पहले से जो पिछली इनिंग्स जो भी हमने उनकी देखी है, उससे कहीं ज्यादा वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। तो जैसा मैंने कहा कि ऋषभ पंत जो एक नंबर चॉइस माने जाते रहे हैं, और सिलेक्टर्स की पहली पसंद रहे हैं कि धोनी के बाद कौन, तो ऋषभ पंत। लेकिन उसमें संजू सैमसन भी थे, उसमें ईशान किशन भी थे, और उसमें केएल राहुल तो है ही है। तो अब तीन तीन मुकाबले हैं, चौतरफा मुकाबला हो गया है विकेट कीपर बैट्समैन के लिए, और उसमें लगता है कि ईशान किशन ने भी कल अपना नाम शामिल करा लिया है। ईशान किशन ने अपना नाम शामिल करा दिया। वाकई बेहतरीन एक बड़ा स्कोर था उसमें, जिस तरह से चेजिंग करते हुए, और आपने जैसे बताया कि जिस प्रकार से इसी चीज की चर्चा मैं देख रहा, जब उनको क्रिकेट खेलते देख रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि हड़बड़ा रहे हूँ, बहुत पेशेंसली बॉल को ले रहे थे और बड़े लंबे हिट मार रहे थे। लग रहा एक आध बॉल तो बाहर की ओर जाने को हुई, मैंने कहा यार ये लड़का तो बढ़ बढ़ के मार रहा है बिल्कुल। और उनके सामने जब पोलार्ड आए, कैरन पोलार्ड को मैं देख रहा था कि थोड़ी देर तो वो, उन्होंने 2-3 बार डक की, 2-3 बार खेली, उसके बाद फिर पोलार्ड का बल्ला जो चला, तो फिर 20 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। बिल्कुल, देखिए 24 गेंदों में 60 रन बनाए उन्होंने, और एक तरह से देखे तो खेल इसी वजह से वो जीत नहीं सके, लेकिन वहां तक पहुंचाया। कल देखा हमने, बहुत अफसोस कर रहे थे, बहुत निराश थे, हताश थे, बार बार उनका चेहरा दिखाया जा रहा था ईशान किशन का, और उनके मन में यही चल रहा होगा कि वो अपनी टीम को ये मैच नहीं जितवा सके। लेकिन उनकी गलती नहीं थी, रन उनको हिट तो करना ही था उस स्थिति में, और अनफॉर्चुनेटली कैच हो गए। ये पूछा गया कि उन्हें क्यों नहीं भेजा गया रोहित शर्मा से, तो उन्होंने कहा कि वो आने की स्थिति में नहीं थी। यानी आप देख लें तो एक तरह से वो पूरी तरह से ड्रेन आउट हो गए थे, जिस तरह की वहां गर्मी है। एवी डिविलियर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने नहीं आए, वहां बहुत गर्मी है, और डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए थे, और उनका उपचार चल रहा था। जैसे ही वो इनिंग खत्म करके वो अपने ड्रेसिंग रूम में गए, तो उस तमाम परिस्थितियों को अगर आप देखें, इतनी गर्मी, उतनी हीट, इतनी चुनौतियां, प्रेशर, आपको इतना बड़ा टारगेट चेज करना है, और जिस तरह की परिपक्वता दिखाई और साथ निभाया पोलार्ड ने उनका। पोलार्ड तो खैर अपने आप में कमाल के खिलाड़ी है ही है, उनके पास अनुभव भी है, लेकिन उनकी जो पार्टनरशिप रही, उनको जो एक सहयोग मिला, और ईशान किशन कल के मैच के बाद और निखर कर आए हैं, और मुझे लग रहा है कि इससे उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा आने वाले मैचों में।
संजीव जी, हमेशा कहा जाता है जब सुपर ओवर की बात आती है तो जसप्रीत बुमराह का नाम सबसे, अगर वो टीम में है तो जसप्रीत बुमराह फेंकते हैं। लेकिन कल थोड़ा जसप्रीत बुमराह का लक वो खराब था, या फिर नवदीप सैनी के ऊपर भी, आप दोनों सुपर ओवर में दोनों गेंदबाजों को बताइए। नवदीप सैनी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना बुमराह के पास में है, लेकिन उन्होंने जो भी 6 गेंदें डाली, 6 की 6 गेंदों में वेरिएशन दिख रहा था। कोई यॉर्कर गेंद थी, कोई ऊंची उठती हुई गेंद थी, गुड लेंथ में गेंद में फेंकी उन्होंने। तो मतलब क्या उनको कैप्टन ने ये सब समझा के भेजा था कि आप भाई सुपर ओवर फेंकने जा रहे हैं और इस तरह की गेंद में, क्योंकि मैच में कहीं ना कहीं उस तरह की गेंदबाजी जो सुपर ओवर में देखी वो कम दिखी। देखिए, ये मुझे लगता नहीं है कि कैप्टन इस स्थिति में कुछ समझाता है, क्योंकि जब सुपर ओवर आप करने जा रहे हैं तो आप अपने बेस्ट बॉलर जिससे आपको लगता है, क्योंकि वहां पर देखिए, अगर स्पिनर को देते, स्पिनर के साथ एक ऐसा भी होता है कि विकेट भी निकाल ले, और ये भी संभव है कि वो सिक्स खा जाए। लेकिन पेस बॉलर्स के साथ थोड़ी सी यहाँ पर एक एडवांटेज है कि पेस बॉलर्स को हर बॉल पे सिक्स मारना थोड़ा आसान नहीं है। और वहां पर नवदीप सैनी जब गए तो वहां पर उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की और जिस तरह से वेरिएशन रखा उन्होंने, कई बार ऐसा होता है कि जब आप आखिरी ओवर्स में इस तरह के सुपर ओवर्स में या स्लॉग ओवर्स में बॉलिंग करने जाते हैं तो बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। ऐसा लगता है कि यॉर्कर ही गेंद आएगी, यॉर्कर लेंथ की गेंद आएगी, और बहुत सारे बॉलर इसकी कोशिश भी करते हैं। लेकिन वहां पर फिर आपका दिमाग काम करना चाहिए कि हम जो प्रिडिक्टेबल लाइन है उसको ना डालें और वेरिएशन रखें। तो एक कीप गेसिंग जो बात होती है वही रखा सैनी ने। आप अगर कह सकते हैं कि उसको डिफेंड नहीं कर सके बुमराह, लेकिन जब आपके सामने 6-7 रन हो तो बहुत मुश्किल होता है। इस बात को स्वीकार किया विराट कोहली ने भी, उन्होंने भी कहा कि, और रोहित शर्मा ने भी, क्योंकि जब स्कोर ही नहीं है सामने तो फिर उसको डिफेंड करना, और एक टॉपेज लगा जिस तरह से वो बाउंड्री चली गई उसके बाद तो फिर आसान हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि बुमराह ने खराब किया, और लेकिन अच्छा किया अगर कंपेरेटिवली देखा जाए सुपर ओवर में जिस तरह की बहुत सारे रन बनने की उम्मीद रहती है उसको चेक किया। तो यहाँ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि नवदीप सैनी को भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं रहे वो मैचों के दौरान, रन खाते रहे हैं, विकेट भी बहुत ज्यादा हम नहीं निकाल सके हैं। तो ये सुपर ओवर थोड़ा सा उनको सुपर चार्ज कर जाएगा। ये सुपर ओवर उनको सुपर चार्ज कर जाएगा। बड़ी बात है संजीव कुमार की आपने कही, बेहतरीन मुकाबला, दूसरा सुपर ओवर यहाँ पे हमने देख लिया। और आज जो मुकाबला होने जा रहा है तो उसकी भी उम्मीद ऐसे करते हैं कि हाई वोल्टेज मुकाबला हो, क्योंकि दोनों ही टीमें बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ में यहाँ पे उतरने वाली हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये था आज का मैच जो हम लोगों ने देखा। पीछे आरसीबी के बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में जबरदस्त मुकाबला यहाँ पे देखने को मिला था। उसमें ईशान किशन, कीरॉन पोलार्ड, एबी डिविलियर्स, और अगर हम बात करें एरन फिंच, और आखिरी में विराट कोहली का चौका, नवदीप सैनी की एक ओवर जो सुपर ओवर उन्होंने डाला। इन सब, अगर ये पूरे मैच के कुछ पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये 6-7 पॉइंट आपको हमेशा इस मैच में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिंच ने जिस तरह की आप बल्लेबाजी की वहां पे कैरन पोलार्ड के साथ में, ईशान किशन की जो पार्टनरशिप उसने मुंबई को उस स्टेज तक पहुंचाया, क्योंकि बड़ा स्कोर था और आगे के 3 प्लेयर जल्दी आउट हो गए। खुद कप्तान कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, और मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए। तो दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर ने अच्छा किया कुल मिलाकर यहाँ पे, और एक अच्छा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिला। और ये मैच आखिर में जाके टाई हो गया। आखिरी ओवर में 7 रन बहुत ज्यादा नहीं होते जीतने के लिए, और सुपर ओवर था। हालांकि बुमराह ने गेंदबाजी अच्छी की, डिविलियर्स को पहली 2 गेंदों में रन नहीं दिए, लेकिन एक बाउंड्री जाने के बाद में और फिर आखिरी गेंद में विराट कोहली ने एक चौका लगाया, जिस तरह से आरसीबी सुपर ओवर में ये मुकाबला जीत गई।